नॉस्ट्राडामस 16वीं सदी के विख्यात भविष्यवक्ता ने हमें ऐसे शब्द दिए हैं जो हमारी पृथ्वी के भविष्य को लेकर गहरे संवेदनात्मक प्रश्न और जिज्ञासाएं उत्पन्न करते हैं। उनके रहस्यमय चौपाइयों में छिपे रूपक एवं गूढ़ अर्थ मानो अतीत की प्रतिध्वनि हों, हमारे समक्ष ऐसे संदेश प्रस्तुत करते हैं जो हमारे आने वाले कल के नजरिए को परिवर्तित कर सकते हैं। कल्पना करें एक ऐसी छवि जहां रक्त प्रवाहित हो रहा है, एक महान राष्ट्र अस्थिर हो रहा है, एक शक्तिशाली नेता गिर रहा है, जनता मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़ी हो रही है और शत्रु की गहराइयों से अचानक कोई अदृश्य शक्ति प्रकट हो रही है। ये पंक्तियां न तो आधुनिक विश्लेषकों की कल्पना का नतीजा हैं और न ही काल्पनिक कथाएं। ये नॉस्ट्राडामस के प्राचीन शब्द हैं जिनकी भविष्यवाणियां सदियों से भयावह सत्यता के साथ सामने आई हैं। सदियों से नॉस्ट्राडामस की रहस्यमय चौपाइयां वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और उन लोगों के मन को भी मोह लेती हैं जो दुनिया को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनकी पंक्तियां अक्सर रहस्य और द्व्यायामी व्याख्या की चादर में लिपटी हुई विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हैं। वैश्विक युद्धों से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक तबाही से लेकर वैश्विक महामारियों तक। जैसे जैसे 2025 वर्ष निकट आता जा रहा है, समाज में एक प्रमुख प्रश्न उभरता है। क्या नॉस्ट्राडामस ने उन चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाया था जो हमारे सामने हैं? और क्या हम उनकी प्राचीन भविष्यवाणियों के पहले संकेत पहले ही देख रहे हैं? इस गूढ़ तथा चिंताजनक विश्लेषण में गहराई से उतरने से पहले प्रिय पाठकों, आपसे निवेदन है, यदि आप गहन चिंतन तथा छिपी हुई सच्चाइयों को जानना पसंद करते हैं तो कृपया इस सामग्री का समर्थन करें, इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ साझा करें जो इतिहास के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन रहस्यों से हमेशा अवगत रहें जो हमारे संसार का निर्माण करते हैं। आपका समर्थन हमें नॉस्ट्राडामस द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े गए प्राचीन रहस्यों को उजागर करने के हमारे प्रयासों को जारी रखने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको रहस्यों, भविष्यवाणियों और छिपे संकेतों की खोज करना पसंद है तो हमारे इंटरकनेक्टेड जोन समुदाय का सदस्य बनने पर विचार करें। सदस्यता लेने से आपको अनन्य सामग्री का विशेष पहुंच, हमारे सामग्रियों की प्रारंभिक झलक और ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा जो सामान्य से परे देखने में सक्षम हैं। बस शामिल हों बटन दबाएं और ज्ञान तथा विवेक की एक गहरी दुनिया में कदम रखें। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां स्वयं में अनगिनत विवादों तथा चर्चाओं का विषय रही हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके शब्दों ने एडोल्फ हिटलर के उदय 1 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं और यहां तक कि वैश्विक कोरोना वायरस महामारी, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, का पूर्वानुमान लगाया। परंतु भविष्य की बात करें, 2025 वर्ष के बारे में क्या कहा गया है? नॉस्ट्राडामस की अनेक चौपाइयों में से कुछ विशेष चेतावनियां 3 शक्तिशाली राष्ट्रों के संबंध में हैं, जो आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्राचीन भविष्यवक्ता के अनुसार ये राष्ट्र ऐसी उथल-पुथल की कगार पर हैं जो विश्व व्यवस्था को मौलिक रूप से परिवर्तित कर सकती है। आइए हम एक ऐसी ही चेतावनी पर विचार करें जो 2025 वर्ष से संबंधित है और 3 देशों की ओर संकेत करती है जो अपने भाग्य निर्धारक परीक्षाओं के दहाने पर हैं। 100वां चौपाई 26। एक महान व्यक्ति को दिन में बिजली की वार से परास्त किया जाएगा। एक याचिका धारणकर्ता द्वारा पूर्वानुमानित बुराई। यह भयावह भविष्यवाणी लंबे समय से शोधकर्ताओं के बीच
गरमागरम बहस का कारण बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि नास्त्रदामस ने प्रभावशाली नेताओं की हत्याओं का पूर्वानुमान लगाया था। ऐसी घटनाएं जिन्होंने अपने समय में इतिहास की दिशा बदल दी थी। पर यदि यह चेतावनी विशेष रूप से 2025 वर्ष के लिए हो तो क्या होगा? क्या एक और महान नेता जिसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है गिरने के लिए नियत है? आज के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच चुकी है। अनेक प्रदर्शन, नागरिक अशांति और विभिन्न शक्ति शाखाओं के बीच तीव्र संघर्ष का माहौल ऐसा बन चुका है जो पुराने क्रांतियों तथा तख्ता पलट के दिनों की याद दिलाता है। और अब नास्त्रदामस द्वारा उल्लेखित बिजली, क्या यह अचानक होने वाली चौंका देने वाली घटना एक अप्रत्याशित हमला या विश्वासघात का प्रतीक नहीं हो सकती जो समाज की नींव हिला दे और एक रात को गिर जाएगा? वाक्यांश से यह सवाल उठता है, क्या इसका अर्थ है कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म देगी जिसके कारण एक विनाशकारी श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी? इतिहास ने बार बार यह सिद्ध किया है कि उच्च पदस्थ नेताओं की हत्याएं तथा राजनीतिक तख्तापलट अक्सर सैन्य संघर्ष, आर्थिक संकट और व्यापक सामाजिक अशांति के उत्प्रेरक रहे हैं। संभवतः 2025 वर्ष वह निर्णायक क्षण हो सकता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे संकट का सामना करेगा जिसका इतिहास में कभी मुकाबला नहीं हुआ। यदि स्वतंत्रता के इस प्रतीक नेता की सत्ता समाप्त हो जाती है तो क्या यह सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष को जन्म देगा जिससे न केवल राजनीतिक बल्कि भौगोलिक विभाजन भी हो सकते हैं? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि देश के भीतर बढ़ता तनाव विभिन्न क्षेत्रों के अलग होने की चाह भी उत्पन्न कर सकता है। नास्त्रदामस की यह भविष्यवाणी केवल एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि उन घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में है जो एक ही प्रहार से आरंभ हो सकती हैं। कृपया इस बात पर विचार करें। प्रिय पाठकों, क्या आपको लगता है कि नास्त्रदामस ने वास्तव में वह देखा है जो अब होने वाला है? यदि आपको लगता है कि उनके शब्द आज भी प्रासंगिक हैं, तो कृपया टिप्पणी में "मैं संकेत देख रहा हूं" लिखकर अपना विचार साझा करें। अब हम अगले रहस्यमय चौपाई पर विचार करते हैं जो अनेक प्रश्नों तथा अनुमानों का कारण बनती है। 100वां चौपाई 17। जो लोग आराम में हैं वे अचानक गिरा दिए जाएंगे। 3 भाइयों द्वारा दुनिया संकट में डाली जाएगी। उनके शत्रु समुद्री नगर पर कब्जा कर लेंगे। भूख, आग, रक्त, महामारी, सारा बुरा दुगुना हो जाएगा। कई वर्षों तक चीन को वैश्विक राजनीति तथा अर्थव्यवस्था की अटल नींव माना गया है, परंतु स्थिरता के इस आवरण के पीछे बढ़ता हुआ असंतोष तथा आंतरिक विरोधाभास छिपे हुए हैं। नास्त्रदामस का यह चौपाई कुछ व्याख्याओं के अनुसार इस बात का संकेत देता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वे अचानक अपनी स्थिति खो सकते हैं। संभवतः इसका अर्थ है कि नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन, जन आंदोलन या मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ आंतरिक विद्रोह हो सकता है। 3 भाइयों का उल्लेख सदियों से विद्वानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि इस रूपक में 3 प्रमुख वैश्विक शक्तियां चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस सम्मिलित हैं जो वैश्विक प्रभुत्व के लिए संघर्षरत हैं, जबकि अन्य यह मानते हैं कि यह चीन के भीतर विभाजित विभिन्न गुटों के बीच सत्ता संघर्ष का संकेत है। इसके पश्चात आता है सबसे चिंताजनक भाग, भूख, आग, रक्त, महामारी, सारा बुरा दुगुना हो जाएगा। यदि चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, यदि खाद्य संकट गहराता है तथा सेंसरशिप तेज हो जाती है, तो संभव है कि हम एक व्यापक पतन के कगार पर पहुंच जाएं। यह प्रश्न उठता है,
क्या ताइवान या दक्षिण चीन सागर में चल रहे संघर्षपूर्ण पैमाने पर टकराव में परिवर्तित हो सकते हैं? इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि इतने शक्तिशाली देश में आंतरिक उथल-पुथल, वैश्विक आर्थिक व्यवधान, व्यापारिक संघर्षों में वृद्धि तथा सैन्य तनाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि समुद्री नगर से तात्पर्य ताइवान या हांगकांग से है, तो यह संकेत हो सकता है कि क्षेत्रीय मतभेद वैश्विक टकराव में परिवर्तित होने के निकट हैं। कृपया ध्यान दें, प्रिय मित्रों, क्या आप इस आगामी अराजकता के संकेत देख रहे हैं? यदि हां, तो टिप्पणी में तूफान आ रहा है लिखकर बताएं कि आप प्राचीन भविष्यवक्ता के शब्दों द्वारा उत्पन्न इस चिंताजनक अपेक्षा से सहमत हैं। एक अन्य चौपाई जो नास्त्रदामस के विषय में व्यापक चर्चा का कारण बनी है, फ्रांस के भाग्य से संबंधित है। वह देश जिसे उसकी समृद्ध क्रांतिकारी विरासत एवं परिवर्तन के इतिहास के लिए जाना जाता है। 100वां चौपाई 14 दास्ता में जी रहे लोगों से गीत, नारे एवं मांगे। जब तक कि राजकुमार एवं शासक कारागारों में बंद हैं, भविष्य में उन्हें दिव्य प्रार्थनाओं के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ओका ऊपर तत्परा दे। नास्त्रदामस ने बार बार फ्रांस के उदय एवं पतन के बारे में लिखा है। अपनी जन्मभूमि, उस देश के बारे में जिसकी सदियों पुरानी स्वतंत्रता एवं न्याय की लड़ाई की कथा है। आज फ्रांस एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां जनता उन कानूनों एवं राजनीतिक निर्णयों के विरुद्ध उठ खड़ी हो रही है जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। दासता में जी रहे लोगों के गीत, नारे एवं मांगे। यह वाक्यांश फ्रांसीसी नगरों की सड़कों पर छाई उस जीवंत अवस्था का चित्रण करता है जहां लोग एक साथ मिलकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं तथा बदलाव की मांग कर रहे हैं। परंतु जिन राजकुमारों एवं शासकों का उल्लेख है जो कारागारों में बंद हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है? संभवतः यह संकेत देता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था एक बड़े बदलाव से गुजर सकती है, जहां पुराने अभिजात्यों को हटाकर नए नेताओं को स्थान दिया जाएगा या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की सफाई हो सकती है। फ्रांस अपनी क्रांतिकारी इतिहास के लिए प्रसिद्ध पहले भी गहन सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता एवं समानता की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ा था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या फ्रांस की जनता एक और क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार है? एक नई सामाजिक जागृति में प्रवेश करने के लिए? कुछ व्याख्याओं में बिना सिर वाले मूर्ख जैसा उल्लेख मिलता है जो उन राजनीतिक नेताओं का चित्रण कर सकता है जिन्होंने जनता से संपर्क खो दिया हो एवं समय की मांगों का सामना करने में असमर्थ हो गए हों। संभवतः यह चेतावनी है कि निकट भविष्य में हम एक और संकट के गवाह बन सकते हैं जहां सत्ता उन लोगों के हाथ में चली जाएगी जो नए व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हों। कल्पना करें, सड़कों पर नागरिकों की आवाज गूंज रही हो जो परिवर्तन की मांग कर रहे हों। यह अतीत की प्रतिध्वनि है जो आज भी लोगों के हृदयों में गूंज रही है। क्या आप मानते हैं कि 2025 वर्ष में फ्रांस में सामाजिक परिवर्तनों की नई लहर देखने को मिलेगी? यदि आपका उत्तर हां में है, तो कृपया टिप्पणी में क्रांति निकट है लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें। आज का विश्व एक ऐसे मोड़ पर स्थित है जहां नास्त्रदामस द्वारा सदियों पूर्व की गई भविष्यवाणियां वास्तविकता में ढलने लगी हैं। हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक चेहरे बदल रहे हैं, चीन आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है एवं फ्रांस फिर से सामाजिक उथल-पुथल की कगार पर है। ये सभी संकेत इतने सटीक प्रतीत होते हैं कि इन्हें केवल संयोग के रूप में नहीं खारिज किया जा सकता। परंतु याद रखें कि प्राचीन भविष्यवक्ता के शब्द नियत नहीं हैं, वे केवल चेतावनियां हैं जिन्हें
हमारे आज के निर्णय एवं कर्मों द्वारा बदला जा सकता है। चाहे भविष्य कितनी भी अंधेरी छाया में क्यों न दिखे, यह हमारे हाथ में है कि हम आने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे करें। मानव इतिहास में हमेशा से लोग अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर खोजते आए हैं। हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण किया एवं यह जानने का प्रयास किया कि कल हमें क्या प्रतीक्षा कर रहा है। नास्त्रदामस की भविष्यवाणियां सदियों से विवाद का विषय रही हैं। कुछ इसे भविष्य की एक भयावह झलक मानते हैं, तो कुछ इसे अस्पष्ट भविष्यवाणियों के समूह के रूप में देखते हैं, जिन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्यायित किया जा सकता है। परंतु जब हम आज के वैश्विक तनाव, राजनीतिक उथल-पुथल एवं आर्थिक बदलावों को देखते हैं, तो उनकी पंक्तियों में वर्णित चित्रों से समानता स्पष्ट दिखाई देती है। आज जब वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है, तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम उन संकेतों पर ध्यान दें जो इतिहास ने हमें प्रदान किए हैं। शायद अतीत के वे सबक हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि जो लोग पंक्तियों के मध्य छिपे अर्थ को समझते हैं, वही समय रहते भाग्य के संकेत पहचानकर अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, प्रत्येक घटना का विश्लेषण करें, तो संभव है कि हम उन अनेक संकटों एवं संघर्षों से बच सकें जो हमारी सामान्य जीवन शैली में व्यवधान डाल सकते हैं। प्रिय पाठकों, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचना अभूतपूर्व गति से फैल रही है एवं हम में से प्रत्येक हमारे सामूहिक भविष्य ज्ञान में योगदान दे सकता है। केवल ज्ञान अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे साझा करना, वर्तमान घटनाओं पर चर्चा करना एवं अनिश्चितता की स्थिति में विवेकपूर्ण समाधान खोजना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतिहास ने हमें बार बार यह सिखाया है कि जो लोग समय के संकेत समझते हैं, वे भाग्य से एक कदम आगे रहते हैं। संभव है कि नास्त्रदामस की भविष्यवाणियां पूर्व निर्धारितता नहीं, बल्कि जागरूकता हेतु एक आह्वान है कि हम सक्रिय होकर उन समस्याओं का समाधान खोजें जो आने वाले वर्षों में हमारे सामने आ सकती हैं। संक्षेप में, नास्त्रदामस के शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पूर्व थे। उनकी चौपाइयां केवल प्रतीकों का समूह नहीं है, बल्कि एक गहन दार्शनिक संदेश हैं जो हमें यह विचार करने पर मजबूर करते हैं कि यदि हम वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं ढूंढते, तो हमारा भविष्य कैसा होगा। 2025 वर्ष एक ऐसे वर्ष के रूप में उभर सकता है जब मौजूदा व्यवस्था गहन परीक्षा में डाली जाएगी। चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महान नेता का पतन हो, चीन में आंतरिक संघर्ष हो या फ्रांस में पुनः सामाजिक क्रांति का उदय हो। समय ही बताएगा, परंतु आज ही हमें इन घटनाओं के पहले संकेत दिखाई देने लगते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जितनी भी भविष्यवाणियां भयावह क्यों न प्रतीत हों, वे हमें भविष्य की झलक दिखाती हैं एवं संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार करती हैं। भविष्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह हम सभी के वर्तमान कर्मों, निर्णयों एवं हमारी दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण से आकार लेता है। यदि हम इन संकेतों को समझें एवं जागरूक होकर कार्य करें, तो हम न केवल अनेक संकटों से बच सकते हैं, बल्कि एक अधिक न्याय संगत एवं सुरक्षित समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इन चिंताजनक प्रश्नों पर चर्चा जारी रखें। आपके विचार एवं सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संवाद में ही हम समय की सबसे कठिन पहेलियों का समाधान खोज सकते हैं। कृपया अपनी टिप्पणियां छोड़ें, अपने विचार साझा करें एवं प्रश्न पूछें।
आइए मिलकर उस रहस्यमय दुनिया का अन्वेषण करें जहां अतीत भविष्य से मिलता है एवं प्राचीन भविष्यवाणियां नई व्याख्या प्राप्त करती हैं। यदि आपको यह गहन एवं विचारोत्तेजक लेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें पूर्ण विश्वास है कि मिलकर हम भाग्य की बारीकियों को समझ पाएंगे एवं आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार हो सकेंगे। और यदि आप हमारे प्रोजेक्ट को अतिरिक्त समर्थन देना चाहते हैं तो कृपया सुपर थैंक्स फीचर के माध्यम से अपनी कृतज्ञता प्रकट करने पर विचार करें। आपका प्रत्येक योगदान हमें प्राचीन रहस्यों को उजागर करने, आने वाले घटनाक्रमों का पूर्वानुमान लगाने एवं आपके सम्मुख सबसे रोचक खोजें प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होता है। हम आपके प्रति आभारी हैं कि आप हमारे इंटरकनेक्टेड जोन का हिस्सा हैं, जहां हम उन रहस्यमय भविष्यवाणियों एवं अस्पष्ट दृष्टि से ओझल रहस्यों का अध्ययन करते हैं ताकि हमारा भविष्य अधिक स्पष्ट एवं पूर्वानुमानित हो सके। आपके हृदय एवं मस्तिष्क हमेशा नवीन ज्ञान के लिए खुले रहें एवं आपकी दृष्टि उन संकेतों पर तीखी रहे जिन्हें हमारी किस्मत ने अंकित कर दिया है। याद रखें, भविष्य हमारे आज के निर्णयों से आकार लेता है एवं यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में संवारते हैं। अगली मुलाकात तक सावधान रहें एवं याद रखें, हम में से प्रत्येक समय के संकेत देख सकता है यदि वह इतिहास की आवाज सुनने के लिए तैयार हो। मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं एवं उस संसार का निर्माण कर सकते हैं जहां आशा एवं विवेक हमारे प्रमुख मार्गदर्शक तारे हों।